ये करीब पिछले 6 महीने से अभियान चल रहा था। उसका आप कह सकते हैं कि आज एक लेवल पर समापन है। तो ये चुनाव तो ठीक है, चुनाव का साल है, लेकिन हमें लगता है कि चुनाव से हट कर के भी बिहार के अंदर लोगों में बदलाव की जबरदस्त आकांक्षा है। हम लोग कह रहे देखिए, अभी सीट की बात तो अभी हम लोग कर नहीं रहे हैं। चुनाव सबसे पहली ज़रूरत है चुनाव में कि चुनाव का एजेंडा क्या होगा। अभी हमारे सामने महाराष्ट्र दिल्ली का भी उदाहरण है, झारखंड का भी उदाहरण है। भाजपा बहुत उत्साहित है महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद कि हम बिहार को भी दिल्ली बना देंगे, महाराष्ट्र बना देंगे। हम कह रहे हैं कि बिहार के बगल में झारखंड है झारखंड से सीखना चाहिए। तो झारखंड ने यह दिखाया कि भाजपा की ये जो नापाक कोशिश है, बांग्लादेशी घुसपैठ के सवाल पर चुनाव हो जाए, चुनाव को भटका दिया जाए, गुमराह कर दिया जाए, जनता के मुद्दों को हवा में उड़ा दिया जाए, वहां अगर जनता अड़ जाए कि नहीं, हमें स्थानीय लोगों को रोजगार चाहिए, स्थानीयता का मुद्दा झारखंड में, गरीबों के बिजली बिल माफ करना होगा, 200 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, महिलाओं को अपना एक सम्मान चाहिए, वहाँ पूरे निजीकरण पर रोक लगे। झारखंड औद्योगिक राष्ट्रीयकरण का पूरा प्रदेश है। तो हमें लगता है कि झारखंड की तर्ज पर बिहार को भी लड़ना होगा। इसलिए आज की रैली से एजेंडा, मुद्दे मुद्दे तय हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज चुनावी वर्ष में CPI-ML भी अपनी ताकत दिखाने जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में एक महाजुटान आयोजित किया गया है और हमारे साथ CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सर हैं। तो जाहिर तौर पर इस महाजुटान पर भी बात होगी, इस रैली पर बात होगी। कई दूसरे राजनीतिक सवाल भी हैं जिन पर बातचीत होगी और दीपांकर भट्टाचार्य सर का अपने भी कई बयान हैं, उस पर भी बातचीत होगी। महाजुटान पर सबसे पहले बातचीत करेंगे क्योंकि उसमें आपकी व्यस्तता ज्यादा है और बड़ी तैयारी इस महाजुटान की चुनावी वर्ष में। ये करीब पिछले 6 महीने से अभियान चल रहा था। उसका आप कह सकते हैं कि आज एक लेवल पर समापन है। तो ये चुनाव तो ठीक है, चुनाव का साल है, लेकिन हमें लगता है कि चुनाव से हट कर के भी बिहार के अंदर लोगों में बदलाव की जबरदस्त आकांक्षा है। क्योंकि 20 साल से जो सरकार चल रही है, अब तो डबल इंजन की भी सरकार हो गई है। बातें बहुत अच्छी हुई, विकास, न्याय, सुशासन, लेकिन जमीन पर जो स्थिति है वो बिल्कुल उल्टी है। तो बिहार के लोग बिल्कुल ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये जो बदलाव की आवाज है, ये सिर्फ एक गांधी मैदान में आज नहीं उठी, ये उठ चुकी है गांव गांव से। हमारी सिर्फ कोशिश इतनी है कि बदलाव के लिए अलग अलग लड़ने वाले जो लोग हैं, अलग अलग अपने मांगों को लेके, मुद्दों को लेकर के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करते रहते हैं लोग, उनको एक जगह पर लाया जाए, उनकी एकता बने और उस एकता, सामूहिकता से जो एक ताकत का निर्माण हो, वो गांधी मैदान से एजेंडा हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, चुनाव का वर्ष है और चुनाव के दौर में दो बातें होती है। एक तो जातीय रैलियां होती हैं, हो रही है बिहार में। तो हमें बस इतना ही कहना है कि देखिए, जाति के नाम पर तो सिर्फ एक आरक्षण का अधिकार मिला हुआ था, वो आरक्षण के अधिकार भी खतरे में है, संविधान खतरे में है, सरकारी नौकरी लगभग खत्म होने के कगार पर है, सरकारी शिक्षा चौपट है। तो हमें एक तो आरक्षण के विस्तार के लिए भी लड़ना होगा। 65% आरक्षण जो बिहार को मिला है, अगर वो बिहार में लागू हो जाए तब उसमें दलितों को भी फायदा, आदिवासियों को भी फायदा, अति पिछड़ों को भी फायदा, पिछड़ों को भी फायदा, पूरा बहुजन समाज को उसमें फायदा है। हम उसके लिए लड़े। दूसरा है कि जाति के भीतर हमें रोजगार के सवाल पर लड़ना है। रोजगार जाति के नाम पर नहीं मिलता, लेकिन जो भी रोजगार मिला हुआ है उसमें कहीं कोई सुरक्षा नहीं है, कहीं सम्मान नहीं है, कहीं कोई वेतन नहीं है जीने लायक। वो सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। एक और लड़ाई लड़नी है आपको, लड़ाई गठबंधन के अंदर लड़नी है। आपका बयान भी है कि अगर सीटें ज्यादा मिले तो गठबंधन को फायदा होगा। तो सीट शेयरिंग का भी एक मसला है। स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहा है लोकसभा चुनाव में और जाहिर है आपकी उम्मीद होगी, पार्टी की उम्मीद होगी कि उस स्ट्राइक रेट के हिसाब से सीटें मिले। हम कह देखिए, अभी सीट की बात तो अभी हम लोग कर नहीं रहे हैं, क्योंकि चुनाव सबसे पहली जरूरत है हमें लगता है चुनाव में कि चुनाव का एजेंडा क्या होगा। अभी हमारे सामने महाराष्ट्र दिल्ली का भी उदाहरण है, झारखंड का भी उदाहरण है। भाजपा बहुत उत्साहित है महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद कि हम बिहार को भी दिल्ली बना देंगे, महाराष्ट्र बना देंगे।
हम कह रहे हैं कि बिहार के बगल में झारखंड है, हमें झारखंड से सीखना चाहिए। तो झारखंड ने यह दिखाया कि भाजपा की ये जो नापाक कोशिश है, बांग्लादेशी घुसपैठ के सवाल पर चुनाव हो जाए, चुनाव को भटका दिया जाए, गुमराह कर दिया जाए, जनता के मुद्दों को हवा में उड़ा दिया जाए, वहां अगर जनता अड़ जाए कि नहीं हमें स्थानीय लोगों को रोजगार चाहिए, स्थानीयता का मुद्दा झारखंड में, गरीबों के बिजली बिल माफ करना होगा, 200 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, महिलाओं को अपना एक सम्मान चाहिए, वहां पूरे निजीकरण पर रोक लगे, झारखंड औद्योगिक राष्ट्रीयकरण का पूरा प्रदेश है। तो हमें लगता है कि झारखंड की तर्ज पर बिहार को भी लड़ना होगा। इसलिए आज की रैली से एजेंडा मुद्दे तय हो जाए, सामने आ जाए, ये बात हो जाए कि इधर उधर के सवालों पर चुनाव नहीं होने वाला है। रोजगार के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, जो बिहार के गरीबों से वादा किया गया था, 2-2 लाख रुपए गरीबों को देना है, मोदी जी का वादा था अमृतकाल 2022 में, आजादी के 75 साल के बाद सबके पास पक्के मकान होंगे, उस मकान में बिजली होगी, पानी की सुविधा होगी। कहाँ है वो पक्का मकान? कहाँ वो बिजली? कहाँ बिजली? जहां मिली थी वहां स्मार्ट मीटर, वहां बढ़ी हुई बिले, ताकि बिजली से फिर लोगों का अधिकार छीन करके उनको अंधेरे में लौटाओ। तो हमें लगता है ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, इन मुद्दों पर अगर तय हो जाए कि बिहार का अगला चुनाव इन्हीं मुद्दों पर होना है, वो महत्वपूर्ण बात है। शेष गठबंधन सीटों को लेकर के बातें, वो सिर्फ हमारी नहीं है, पूरे बिहार में चर्चा होती है। 2020 के बाद भी चर्चा थी, 24 के बाद भी चर्चा हुई कि भाई भाजपा को झटके लग रहे हैं, लेकिन निर्णायक झटके नहीं लग रहे हैं। गठबंधन आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो निर्णायक जीत हासिल नहीं हो रही है। इसलिए हमें लगता है कि इसमें लोग महसूस करते हैं कि भाई माले को और ज्यादा अगर मौका मिलता है तो उसमें सिर्फ माले नहीं, पूरे गठबंधन को फायदा होगा। और ये दक्षिण बिहार में आपने देखा, माले को थोड़ी बहुत जो भी सीटें मिली है लड़ने के लिए, तो जहां माले की जीत है, अगल बगल में राजद की जीत हो गई है, पूरे अगल बगल के इलाके में कांग्रेस की जीत हुई है। जो अभी लोकसभा के चुनाव में भी जो सीटें आई है, सीमांचल से 3, वहां भी माले, बलरामपुर से ही कटिहार की जीत तय हुई, किसी और सीट से नहीं। आपके यहाँ पूरे शाहबाद के इलाके में। तो हमें लगता है कि बिहार की अपनी समझ है, लोग चाहते हैं। अब इसमें कोई सिर्फ माले का अपना कोई अलग मुद्दा नहीं, कोई आंकड़ा तय किया है पार्टी ने? अभी कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हमें लगता है कि अभी हमने कहा कि मुद्दा, एजेंडा ये महत्वपूर्ण है। नीचे से ऊपर एकता बन जाती है, नीचे से एकता बनाओ, संघर्षों की एकता बनाओ, मुद्दों की एकता बनाओ, एजेंडा सामने ले आओ, ये महत्वपूर्ण है। इस काम को हम लोग कर देंगे, बाकी काम एक सर्वे आया है इंडिया टुडे और सी वोटर का। उस सर्वे के दावे की माने तो नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। मात्र 18% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को 41% पसंद कर रहे हैं। इस सर्वे को कैसे देखते हैं? सर्वे के दावे को सही पाते हैं, गलत पाते हैं? और क्या लगता है कि काम आसान है इस बार 2020 के मुकाबले? काम तो कभी कोई आसान नहीं होता है, राजनीति है, चुनाव है। भाजपा जैसी पार्टी है, इतनी ताकतवर, इतने पैसे, इतनी सत्ता, इतने तिकड़म, इसीलिए कोई भी भाजपा के इस दौर में 2014 के बाद कोई भी चुनाव आसान नहीं है, कोई भी लड़ाई आसान नहीं है, हर जगह जोखिम है। बात वो नहीं है, बात है कि हमें लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सर्वे आप बता रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण पहलू है, 50% लोगों ने कहा सरकार के प्रदर्शन से बेहद नाखुश हैं, सरकार बदलना चाहते हैं। करीब 23-24% ने कहा कि सरकार का प्रदर्शन खराब है, लेकिन बावजूद इसके सरकार को एक मौका और देना चाहते हैं। उसका कोई कारण होगा, सामाजिक राजनीतिक कुछ कारण होगा, लोगों के अपने पसंद होंगे कि चलो सरकार काम करे चाहे ना करे, ये सरकार रहे। लेकिन कुल मिलाकर के इसका मतलब है लगभग 75% बिहार ने माना है इस सरकार का प्रदर्शन बेकार है, बहुत खराब है, सरकार से लोग नाखुश है, नाराज है। ये महत्वपूर्ण बात।